जो मेरी सियासी नज़र है या जो मैंने मंत्रालय में जाकर मालूमात लिया हूँ, मंत्रालय में जिस टेबल के ऊपर जीआर बनते हैं, कानून बनता है, जो अधिकारी बनाते हैं, तो मैंने उनसे मालूमात लिया तो एक साधारण मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ में महाराष्ट्र में जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है वो शायद बारिश के बाद जाएगी। मुंबई गया हुआ था, 2 दिन वहाँ पर था और वहाँ पर मैंने अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात किया, छगन भुजबल साहब से मुलाकात किया, जयंत पाटिल साहब से मुलाकात किया, धनंजय मुंडे साहब से मुलाकात किया, हसन मुशर्रफ साहब से मुलाकात किया। ऐसे 5 मंत्री और हमारे पार्टी ऑफिस के ऊपर ओहदेदारान से मैंने मुलाकात की और मुलाकात में तो मेरा मकसद था, पूर्व मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब से भी मैंने मुलाकात किया और ये मुलाकात का जो सिलसिला मैंने 1 दिन में पूरा किया, 2 दिन के अंदर सब वज़रा से मिला। अजीत दादा पवार साहब और छगन भुजबल साहब को स्पेशल मैं इसलिए मिला कि मालेगांव शहर के अंदर अजीत दादा पवार साहब की, छगन भुजबल साहब की, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब की और छगन भुजबल साहब की यहाँ पर बड़ी सभा लगाने के ताल्लुक से मैंने बातचीत किया। बड़ी जलसा हम लोगों को बुला लेना है, इस ताल्लुक से मैंने उनसे लेटर दिया, उनसे बैठ के बातचीत किया कि मालेगांव शहर के अंदर इस मई के अंदर, क्योंकि बारिश लग जाएगी जून में, इसके लिए मई के अंदर एक बड़ा जलसा लेने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के तमाम ओहदेदार, तमाम कार्यकर्ता की इच्छा है, ख्वाहिश है कि जलसा होना चाहिए। 2 तारीख को 2 मई को अजीत दादा पवार साहब का प्रोग्राम मालिक तय हो चुका था, चांद्रात के 1 दिन पहले कैंप में चर्च के सामने जो पुलिस क्वार्टर बना है, पुलिस कॉलोनी बनी है, उसका उद्घाटन किया और उस वक्त मैंने ये रिक्वेस्ट किया था अजीत दादा साहब से कि वो प्रोग्राम अब मत करिए क्योंकि 1 दिन ईद का रह जाएगा और सुबह आप आएंगे तो ओहदेदारन आपको हाजिर नहीं मिलेंगे और मसाइल पैदा होंगे, इसके लिए आप ना आए और आप इस बात प्रोग्राम दें। उन्होंने वैसे ही किया, उन्होंने कहा कि ठीक मैं पोस्टपोन करता हूँ। वो जबकि दौलत तक अजीत दादा पवार साहब आए थे, उनकी नासिक आए हुए थे, मालेगांव का प्रोग्राम उन्होंने पोस्टपोन किया था हमारी रिक्वेस्ट और मैंने अभी कहा कि आप वो भी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी प्रोग्राम, आप उसका भी उद्घाटन कर लिए सरकारी, और उसके साथ में रात के समय, रात के वक्तों में मालेगांव शहर के अंदर एक बड़ा जलसा हम लोगों को करना है। इस ताल्लुक से मेरी बातचीत उनसे हुई है और फौरी तौर पर अजीत दादा पवार साहब ने, छगन भुजबल साहब से मैं पहले मिला 1 दिन पहले, उनको लेटर दिया, उन्होंने अजीत दादा पवार साहब को लेटर दिया। अजीत दादा पवार साहब और छगन भुजबल साहब की कैबिनेट के अंदर इस बात के ऊपर चर्चा हुई कि मालेगांव में जलसा लेना है। जयंत पाटिल साहब को भी उन्होंने उसी कैबिनेट के अंदर बुला के कहा कि भाई वहाँ मालेगांव में चलना है। बहरहाल दिलीप वळसे पाटिल साहब से मुलाकात अजीत दादा साहब से नहीं हुई थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर यह वादा किया था कि मैं कल, जिस दिन मैं मिला उसके बोले मैं कल उनसे बातचीत कर लूँगा और एक प्रोग्राम हम लोग बना लेंगे, टाइम सबका एडजस्टमेंट हो जाएगा और मेरा कहाँ का महाराष्ट्र में दौरा है, मैं उसके अंदर टाइम एडजस्ट कर लूँगा। बहरहाल मैंने जब कल फ़ोन किया सुबह अजीत दादा साहब से जो टाइम टेबल फाइनल करता, तो उन्होंने कहा कि अजीत दादा पवार साहब ने दिलीप वळसे पाटिल साहब से बातचीत कर ली है, वो इस हफ्ते के अंदर तारीख फाइनल करके बोलेंगे तो एक फाइनल तारीख हम लोगों को मिल जाएगी। बोलने का मतलब ये तय है कि मालेगांव आना तय हो चुका है, सिर्फ कौन सा दिन, कौन सी तारीख होगी, इसके लिए मामला रुका हुआ है। तो बहरहाल हम लोगों को अभी से जहन बना लेना है कि हमारा बड़ा जलसा लेने की आज से, अभी से हम लोगों को तैयारी शुरू कर देना है। मैं समझता हूँ ये हफ्ते के अंदर प्रोग्राम आ जाए और सभा कहाँ लेना है और मालेगांव शहर की तारीखी सभा हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये बात के ऊपर हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। तो पुणे, पिंपरी
नासिक, औरंगाबाद, ऐसे महानगर पालिका जो है 14 या 15 कुछ है, जिनका वार्ड रचना मुकम्मल हो चुकी, ऐसी वार्ड रचना जो सरकार ने जो फैसला किया था, बात ध्यान रखिए, हुकूमत महाराष्ट्र ने जो कैबिनेट में फैसला किया था कि वार्ड रचना का अधिकार इलेक्शन कमिश्नर के पास से सरकार ने अपने पास लिया, और उससे पहले जो लोगों की वार्ड रचना हो चुकी 11 मार्च से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनका प्रोग्राम डिक्लेयर किया जाए, इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर की जाए, प्रोग्राम डिक्लेयर किया जाए, नोटिफिकेशन निकाला जाए। तो इलेक्शन कमिश्नर ने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू किया। अखबारात में भी खबर आई कि 17 मई तक एतराज मंगाए और अंतिम वार्ड रचना डिक्लेयर कर दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद का मरहला वो डिक्लेयर कर सकते हैं, अंतिम या करने की कार्रवाई होगी। उसके बाद का तीसरा मरहला ये होगा, पोलिंग सेंटर फाइनल करने का प्रोग्राम लगेगा। तो ये प्रोसेस शुरू कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पालन करते हुए। लेकिन 2 रोज पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन किया है कि हम लोग जून में बारिश में इलेक्शन नहीं ले सकते, इसके लिए हमको अक्टूबर में इलेक्शन लेने की इजाज़त दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जून में बारिश में इलेक्शन नहीं ले सकते, इसके लिए हमको अक्टूबर में इलेक्शन लेने की इजाज़त दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जाहिर सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा इजाज़त मिली तो इसका मतलब कोड ऑफ कंडम हो सकता। तो इसके लिए अर्जी दी गई। अब उसके ऊपर 17 मई को उसके ऊपर सुनवाई है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट 11 मार्च के बाद में जो फैसला हुआ और जिनकी वार्ड रचना डिक्लेयर नहीं हुई, उसमें मालेगांव कॉरपोरेशन भी आती है, भिवंडी, अकोला, इस तरीके से जो महानगर पालिका है। फैसला गवर्नमेंट ने क्या की कि इलेक्शन कमिश्नर से वार्ड रचना निकाल ली जाए, और हुकूमत ने अपने इख्तियार में ली। तो अब उसके ऊपर अगर वार्ड रचना भी बनाने की काम शुरू हुआ, इतराज़ात मंगाने का काम शुरू हुआ, प्रोग्राम डिक्लेयर करने की बात आई, तो ऐसा मान के चलिए कि अभी जून 15 तक तो बॉडी है। हो सकता है उसका प्रोग्राम डिक्लेयर करते करते तो जून लग जाने वाला है। बाकी प्रोसेस करने के लिए वक्त लगेगा। तो साधारण एक जो मेरी सियासी नज़र है, या जो मैंने मंत्रालय में जाकर मालूमात लिया हूँ, मंत्रालय में जिस टेबल के ऊपर GR बनते हैं, कानून बनता है, जो अधिकारी बनाते हैं, जो मसूदा तैयार करते हैं, उन लोगों के पास मैं खुद गया। यही 2 दिन में जब मैं गया था परसों, तो मैंने उनसे मालूमात लिया। तो एक साधारण मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ में महाराष्ट्र में जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, वो शायद बारिश के बाद जाएंगे। बारिश के बाद यानी अक्टूबर, यानी हो सकता बारिश में प्रोसेस शुरू हो जाए, लेकिन जैसी बारिश खत्म होगी वो तारीख डिक्लेयर कर देंगे। यानी सर्दी के अंदर चुनाव आएंगे और अच्छा रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी, ऐसा साधारण मेरा मानना है। तो ये मालूमात असल में आप लोगों को होना चाहिए। होता क्या है कि अखबार में खबर आई तो कई लोग मुझे फोन लगाते क्या होगा, अखबार अलग अलग